गोली आने दो पापा बन गई। लास्ट में कड़वा सवाल अगर पूछना चाहूँ तो आप क्या कहोगे इस चीज़ पे? अभी कह रहे हैं कि आपने भी कहा 8 जोड़ हैं, उन 8 जोड़ में से कितने पे कब्जा है? नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी रात का वक्त है, यानी कि शाम का वक्त है, लगभग 8:30 बजे बजने वाले हैं और आज मैं हूं पानीपत के गोयला खुर्द गांव के अंदर। यहां पर मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो यमुना किनारे के जितने भी गांव हैं, जितने यानी कि हरियाणा के लगते गांव है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट के गांव हो, उनमें ज़मीनें हैं श्यामलायत की ज़मीनें, जिनको बोलते हैं कि भाई कुछ किसान जहाँ पे अपनी फसल उगा रहा तो उगा रहा है, जो जहाँ पे कब्जा करके बैठा। लेकिन इस गांव में एक ऐसी कंडीशन बन गई कि यहाँ पर बंदूक तक उठ गई। आप ये साइड में तस्वीरें देख सकते हैं, ये पूर्व सरपंच यानी कि महिला पूर्व सरपंच किरण रावल के पति हैं, जो कि ये बंदूक उठाए किसकी तरफ खड़ी हैं वो मैं बातचीत करूँगा। अभी यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आखिरकार मामला क्या था, क्योंकि गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, इसम रावल जी, और पूरे गांव के लोग यहां पर बैठे हैं। एक पक्ष था वो जो उस साइड में हमने करेंगे उनसे बातचीत, जो पूर्व में सरपंच रहे, किरण रही थी जी, किरण सरपंच। तो इस गांव के लोग बैठे हैं और सबसे अहम आपको बात बताना चाहूँगा, यहाँ से समालखा विधानसभा से मनमोहन भड़ाना विधायक जो लगातार विधानसभा में उन्होंने इस चीज़ को आवाज़ उठाई कि जो श्यामलायत की ज़मीन है उनका कहीं ना कहीं समाधान किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो या हरियाणा किसान हो, उसमें आपसी मुठभेड़ रहता है। लेकिन इस गांव में ऐसी क्या घटना घटी जो कि एक काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है, जो एक बुजुर्ग आदमी जो है बंदूक लिए खड़े हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सरपंच मौजूद है, इधर बैठे हैं गाँव के युवा बैठे हैं, गाँव के सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और रात का टाइम है। यानी कि एक बात कह सकता हूं कि इस गांव में मानस मरण की कसर रह रही है और इस पर किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है। मैं थाने की बात करूं, बापुली थाना यहाँ से लगता है, मनमोहन भड़ाना यहाँ के विधायक है और बातचीत करेंगे तमाम चीज़ों पर। मैं कुर्सी का ही रोड़ा है, कुर्सी आपने सारी ले ली, एक कुर्सी दे दोगे जी? अच्छा, कुर्सी का रोड़ा रहता है सरपंच साहब। सरपंच साहब राम राम पहले तो, और ठीक हो जी? हाँ जी बढ़िया। और मैं अभी ये देखोगे ना आप मेरे पास में, ये क्या है? ये है जोड़ का नक्शा। हाँ जी। और मैं जोड़ की बात करूं, वैसे मेरी बात कड़वी है, यहाँ की बात नहीं है। बहुत सारे हरियाणा में ऐसे गांव होंगे जिनके ऊपर जोड़ के ऊपर कब्जा है, इस गांव के ऊपर नहीं है। बहुत सारे गांव में है ऐसे जिनके ऊपर जोड़ों पे कब्जा है। यानी कि अगर किसी के ऊपर एक्शन लेना है तो पूरे हरियाणा में एक्शन लिया जाए। मैं इस गाँव की नहीं कह रहा हूँ कि भी इस गाँव में बुलडोजर चलना चाहिए, इस गाँव में ये होना चाहिए, लेकिन समाधान होना चाहिए, क्योंकि विवाद जो है काफ़ी लंबा बढ़ता है इन चीज़ों को लेकर के। इस जोड़ में भी कब्जा है, हालांकि इस गांव में 4 जोड़ है, लेकिन 8 जोड़ है, तो 8 जोड़ है, लेकिन कब्जा यहाँ पे 2 का दिखा रखा है। 2 का क्यों दिखा रखा है? इसलिए शायद क्योंकि सरपंच के कहीं ना कहीं परिवार वाले शायद उसमें मौजूद हों, या फिर क्या बात है। सरपंच साहब आपको राम राम, पहले तो आपका स्वागत है। राम राम जी। ठीक हो जी? हाँ जी। अच्छा, ये बंदूक जो उठी थी यमुना नदी के जो श्यामलायत की ज़मीन है, जो खादर की ज़मीन जिसको बोलते हैं, वो जो बंदूक उठा रखी है, ये किस दिन की बात है और क्या मूवमेंट थी उसकी? ये 5-6 दिन पहले की बात है जी। तो वहाँ पे जैसे जल्ला और काफ़ी आदमियों ने 50 आदमियों ने वहाँ पे शीशम की काश्त किए हुए है। जो एक पूर्व सरपंच विजयपाल सरपंच और पदम सिंह सरपंच थे, वहाँ पे हमने निशानदेही करवाई थी 2020 में। 2020 में जैसे निशानदेही करवाई तो उनसे कुछ ज़मीन हमारे पन्ने की छूट गई थी, उसमें इन लोगों ने काश्त की हुई थी। जल्ला आदि ने, मतलब 20-30 आदमी हैं ये, इन्होंने काश्त कर रखी। वो सिर सम काटने के लिए वहाँ पे सरपंचनी चली गई, तो हाँ किरण गई, तो इन्होंने 112 पे फ़ोन किया जल्ला आदि ने और पुलिस को बुलाया। जल्ला उनके पति है? नहीं, जल्ला मतलब हिस्सेदार है उसमें। हिस्सेदार हैं जल्ला, सताबा और इकबाल, रमेश। यानी कि पूर्व सरपंच की उनकी तरफ से? नहीं, उनकी तरफ से नहीं है, वो इनकी तरफ से। जल्ला अलग पार्टी है। अच्छा। जो जल्ले की जमीन दबाई हुई है वो, मतलब जल्ले की जमीन दबाई है उसने, उसमें सिरसम बो रखी है जल्ले ने।
और वो यानी कि काटने के आपका लिए वो कहने का पहुंचे। मतलब ये है कि उन्होंने सिरसम बो रखी है जो दूसरी पार्टी है, हाँ जी, हाँ जी। और जो पूर्व सरपंच है किरण, हाँ, वो जबरदस्ती कर उन्होंने वहां पर कब्जा कर रखा है, काटने के लिए पहुंच गए वो। काटने के लिए बोच रखी। सिरसम किसने बोई थी? फिर समझल्ले ने बोई थी। जल्ला आपने बोई थी जी सिरसम। क्या नाम आपका? जल्ला। इनका नाम जल्ला है और इन्होंने उसमें सिरसम बो रखी थी और फसल काटने के लिए वो पहुंच गए। ये थोड़ी अजीब सी बात है। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, खड़ी है अभी भी। ये अजीब बात है कि बोई किसने और काटेगा कौन। लेकिन मैं इससे पहले आपको कंफर्म करवाना चाहूंगा, जो यहाँ की जो जमीन है जी, शामलियत की जमीन, इसकी क्या कंडीशन है? जिसका जहां पे कब्जा है वो बो रहा है? नहीं नहीं, ये हिस्सेदारों की जमीन है, आपस में गांव ने बैठ के बांट रखी है बराबर बराबर। और वो सभी की पट्टियां पड़ी हुई है वहाँ पे। और किरण सरपंच की भी एक 43 पैरों की पट्टी है वहाँ पे। और वो मतलब 150 पैरे दाबे हुए हैं। मतलब 4 आदमियों की पट्टी वो जबरदस्त, मतलब बंदूक के दम पे दाबे हुए हैं। और बंदूक के दम पे ही वो जल्ले की सिरसम काटने के लिए अपने आदमियों को लेके वहाँ पहुंची। और जल्ले आदि ने फिर वहाँ फ़ोन किया 112 पे, वहाँ पुलिस पहुंची। पुलिस, हाँ। अच्छा जी, आपने फोन करा उस दिन, पुलिस आई थी? हाँ जी, क्या रही थी पुलिस, क्या बोली? पुलिस आई जी वहाँ। पुलिस ने रोके मैंने कहा शीशम करवाई उनकी भाई। उसका क्या नाम है जी, जो बंदूक उठा रखी थी जिन्होंने? वो हरी सिंह, उसका किरण का मतलब पति है। मैं वो किसके तरफ तान रखी थी बंदूक? वो जल्ले आदि की तरफ से। आपके ऊपर कर रखा था जी निशाना? हाँ हाँ जी, मेरे ऊपर का रखा था। वो गोली आती तो आपकी जान चली जाती। गोली रही थी जी, 2 गोली काटी ठंडार ने जी। पुलिस ने काट दी उसमें। लोड थी बंदूक? हाँ जी, 2 गोली काटी ठंडार ने। हाँ, पुलिस ने काट दी। तो बोले मतलब ग्राउंड था। अच्छा जी, जो वो बंदूक थी हाँ जी, उन्होंने जो उठा रखी थी, वो इस चीज को लेकर के आपने कंप्लेंट की है कि भाई वो बंदूक? की थाने में हमने ना एसपी को भी सूचना दी और थाने में भी हमने दरखास्त दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और ना उसका पर्चा दर्ज हुआ अभी तक। हाँ, और लाइसेंस अवैध मतलब उसके घरवाला ले हुए है, लाइसेंस उसके घरवाली के नाम से है। हाँ, तो भाई लाइसेंस कह रहे हैं कि भाई किरण के नाम है और जो बंदूक चला रखी थी वो उसके पति ने उठा रखी थी। वैसे चली नहीं है, हो सकता है भाई एक मायने में रखा जाए तो चल भी सकती थी, इनकी जान जा भी सकती थी। तो इनके ऊपर ये अकेले थे या और भी कोई था? नहीं, और भी थे आदमी वहाँ पे। अच्छा, कौन कौन थे वहाँ पे? फिर इन्होंने घर पे बता दिया ना। नहीं, यहाँ पे जो बैठे हैं वो कौन था? आप थे वहाँ जब वो बंदूक उठा रखी थी? अच्छा, कौन सा भाई था? आप थे? ये ही हो भाई, इधर आ जाओ। क्या क्या नाम भाई आपका? तरुण। हाँ जी, वो क्या मूवमेंट थी, क्यों उठाई थी बंदूक उन्होंने? वे सिर्फ सम काट रहे थे जी, इसलिए उठा रही थी। अच्छा, यानी कि वो काटना, चोरी कर रही थी। चोरी कर रहे हाँ, थे। तो वो बंदूक चल भी सकी थी, तो बंदूक चल भी सकी थी, वो आपने डर नहीं लगा उस चीज से? डर तो था जी, जब चोरी कर रही थी, चोरी से सिर्फ सम काट रही थी, पुलिस कटवा रही थी वहाँ खड़ी होकर। तो वीडियो आपने बनाई है? हाँ जी, तो वीडियो से आप कह रहे हो कि भी चलाओ, आपको डर नहीं लगा कि भी बंदूक चल भी सकी थी वहाँ पे? जी मेरी सिर्फ समती डर के था जी। अच्छा अच्छा। तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जो, मतलब हम अपनी फसल काटेंगे। किरण तो वहाँ बाद में पहुंची जी, जिसके नाम वो लाइसेंस बोल रहे हैं, वो तो बाद में गई, पहले वो ही था वहाँ हरी सिंह। चलो, ये तो होगी भाई इस चीज़ की बात। अभी सरपंच साहब है भाई, गांव की जिम्मेवारी बागडोर इनके हाथ में है। अभी सरपंच साहब किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? ये जो मामला है, हालांकि पंचायत इसको निपटा सकती है, लेकिन आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अभी बात आगे तक पहुंच गई है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? इस चीज़ का निपटारा किस तरीके से हो सकता है? आप तो बुद्धिजीवी, आप पढ़े लिखे हो। ऐसा है जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब गांव में 10-20 आदमियों की पंचायत हो और उनमें से किसी 2-4 आदमियों का चुनाव हो गए और इस मतलब ज़मीन को बांटा जाए और ये देखा जाए कि कौन वहाँ पे कितनी मतलब दबाए हुए है, कि कौन सा पक्ष गलत है और कौन सा पक्ष ठीक है। वो गलत है तो उसको सजा दे, हम गलत मतलब आप न्याय की तरफ हो ना भाई, आप मतलब सच की तरफ? सच की तरफ है हम तो जी। हमारे को हमारा हिस्सा मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, विधायक साहब आपके मनमोहन बढ़ाना है, जिस तरीके से समालखा विधानसभा की जिम्मेवारी है उस तरीके से आप पे भी गोला की जिम्मेवारी है। लेकिन आपने मनमोहन बढ़ाना विधायक से कोई बातचीत नहीं की कि भाई इस तरीके का समाधान किया जाए, हमारे गांव में ऐसी विवाद हो रहा है? मतलब गांव के लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े डर में भी रहते होंगे कि भी क्या पता क्या हो जाए, रोड़े झगड़े की बात है, गांव राम में रहना होता है। तो आपने कोई बातचीत नहीं करी भी इस गांव का कुछ समाधान किया? नहीं, मैंने विधायक साहब से मैं 3-4 बार मिला और मैंने विधायक साहब को बोला जी आप किसी भी आदमी को चुन के भेज दो वहाँ 2-4 आदमियों को और वो देख लें भाई किसकी ज़मीन कौन दबाए हुए है
और हमारा बंटवारा करवाया जाए। तो भाई देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा विधायक जी से, सिद्धम सेठ, की जो इस गांव का विवाद है, हालांकि बहुत सारे गांव में भी हो सकता है क्योंकि इस पट्टी में बहुत सारे गांव लगते हैं, लेकिन इस गांव में इस चीज़ का समाधान करवाना चाहिए। तनावपूर्वक माहौल है पूरा गांव में, है ना। तो तनावपूर्वक गांव में माहौल है यहाँ पे, यानी कि दो पार्टियों के बीच में तगड़ा जो है विवाद है। और ये देखो पूरा गांव बैठे है। क्या कह रहे जी? क्या कह रहे जी? ऐसा है, विधायक साहब ने जब 3-3 आदमी लिए थे दोनों तरफ से, हमने भी 3 आदमियों को दे रखा है। भाई जो भी वहाँ उचित समझे, जो अच्छा लगे आपको, उनको, उनकी गलती है तो उनकी गलती काटो और हमारा बंटवारा करवाओ। तो उनके सालस वहाँ नहीं पहुँचे। अच्छा, आपने विधायक जी कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा। आपने प्रशासन से इस बारे में बातचीत की है कि भाई जो जिस तरीके से वहाँ पे वो सिचुएशन रही है, मतलब गोली चल भी सकी थी, किसी की जान भी जा सकी थी, इसी पे बात नहीं की? हाँ, मैंने किया जी, दरखास्त भी दी और मैंने SHO साहब को, SP साहब को भी सूचना दी, भाई हमारे साथ नाजायज हो रहा है, हमारा फैसला करवाओ जैसे भी तैसे। हमारी कोई FRI भी नहीं वहाँ पकड़ने के लिए तैयार है। अच्छा जी। हाँ, क्यों नहीं पकड़ रहे FIR? फिर आप आके कंप्लेंट करो, DC ऑफिस में जाओ, SP को कंप्लेंट करो इस चीज़ की। बस हमारा, हाँ करनी चाहिए। हम SP के यहाँ भी गए थे, हमारी कोई सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है। कहीं पे नहीं हो रही। कहीं पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि भी सरपंच करवा रहा है। अब ये मेरे पास आते हैं लोग, रोते जी जाते, मैं क्या करूं उनको क्या दूं उनको? जब सरपंच किरण दबाए हुए है ज़मीन को, तो उन लोगों को क्या दूं मैं? अच्छा, गांव में पंचायत भी आप करके इस चीज़ का निपटारा कर सकते हो? हाँ हाँ, मुझे यदि पंचायत निपटारा कर दे तो ये सभी लोग उस पर भी खुश है। मानते तो नहीं जी, वो है जी? वो मानते नहीं फैसले को। मानने तो जमीन छोड़नी पड़ा उन्हें, मानते यूं नहीं। अच्छा, मानते नहीं हो वो मानते नहीं है, पंचायत का फैसला नहीं मानते, किसी का नहीं मानते। यानी कि उन्होंने कब्जा करना है, वो पंचायत में आते हैं, बुलाओ जो आप। कोई मतलब भी नहीं है, मना करते हैं। आए तो बुहार में तो बंटवारा देना पड़ेगा उन्होंने। तो चोर कभी आता है फैसले पे? चोर कभी आया? चोरी की नीयत है उनकी। यहाँ 21 किले यहाँ दबाए बैठे हैं। उसने तो अपनी मलकियत भी बेच रखी है इस किरण ने तो। अच्छे जी। हाँ, और जहाँ वो 17 किले का रही, वहाँ भी उसने अपनी जमीन बेच रखी है यहाँ रमेश पर को। 21 किले गांव के यहाँ नजदीक दबाए हुए हैं ये। यहीं गांव के लगते जो पूरे गांव के हैं। अच्छा जी, किरण सरपंच, नियत ही चोरी की है। सरपंच वो रही है, पिछले प्लान में रही थी क्या? नहीं, 2002 में सरपंच थी वो। हाँ, जब ये मर्डर, और इसने ही मर्डर करवाया था वो। जब भी ये तानाशाही कर रही थी, ऐसे ही तानाशाही कर रही थी जब भी, और अब भी ये तानाशाही कर रही है यहाँ वो पे। क्या कहानी थी, मतलब आपस में लड़के कैसे क्या? नहीं, जब भी ये जबरन, ये एक कब्जे का था, जब भी ये कब्जा ही कर रही थी। हाँ, तो भाई देखो, ऐसी बात है, मैं तो एक, मेरी अपनी तरफ से एक राय है, जमीन तो देखो जी यहीं पे रह जानी है पड़ी हुई, लेकिन गांव राम होता है, गांव में एक भाईचारा होता है, उसको बनाए रखना चाहिए। और जो न्याय की बात है वो करनी चाहिए, और सभी ने इसमें सहयोग भी करना चाहिए। हालांकि सरपंच साहब का हमने पता नहीं कि भी ये न्याय की तरफ पंचायत हुई क्या हो। मेरे को छोड़ करके मेरी क्या पता क्या मजबूरी थी, और मेरे परिवार ने भी वोट विधायक साहब को दी है। सरपंच का भाई नहीं आगे। ये जो सारे बैठे हुए हैं इन सभी ने दी, जेले ने भी दी, जेले ने दी, ब्रह्मपाल ने, इन सभी ने वोटें दी उसको। सरपंच का परिवार तो है ही सारा। इन्होंने तो दी है वोटें। चलो, मेरी कोई मजबूरी थी, परंतु मेरे और भाई हैं, और भाइयों ने भी मेरे वोट विधायक साहब को वोट दिया है। मेरी तो क्या पता क्या मजबूरी थी। चलो, क्या कुछ कहोगे जी आप भी? जल्ला साहब, अब तो सरसों खड़ी है, उसको कैसे काटोगे फिर आप? वो काटेंगे, आप काटोगे? कटनी तो हमने दी जी, पुलिस ने काटन दे जी। पुलिस ने काटन दी? हाँ, पुलिस ने। आपने बोई थी वो? हाँ जी, बोला कि पुलिस ने। जहाँ आपने वो सरसम बोई थी, हाँ जी, उससे पहले क्या बोया था आपने? ज्वार बोई थी जी। उससे पहले मतलब आप लगातार बोते आ रहे हो उस जमीन में? हाँ जी, गेहूँ बोए थे। हाँ जी, अब जब आपने सरसों बोई, काटन वो चले गए, ये सच बात है? हाँ जी, सच है। बढ़िया जी भाई, मौके बढ़िया भाई। प्रशासन को भी पता है इस बात का कि सरसों जल्ले की है, इसीलिए प्रशासन ने वहाँ कुड़वाया उसको। पड़ी है वो अभी भी वहीं। चलो, मैं ना इस सरसों को भी देखूंगा, खेत में जाकर इस चीज़ पर मैं करूंगा, लेकिन हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ पर, क्योंकि आपसी उत्तर प्रदेश का भी विवाद रहता है काफ़ी, लेकिन विधायक जी से भी मेरी खास अपील रहेगी, इस गांव का जो है निपटारा किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गांव में शांति बनाना वो विधायक साहब के हाथ में अभी, और निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, पंचायत के थ्रू या प्रशासन के थ्रू। जो सरपंच का परिवार है, उन्होंने तो वोट भी नहीं दी।
बनाने की अपना वोट दी। चलो कोई बात नहीं, वो तो अपना अधिकार है, किसी को वोट तो अपना अधिकार है, वो किसको दे। अच्छा सरपंच साहब, एक लास्ट में कड़वा सवाल अगर पूछना चाहूँ तो आप क्या कहोगे इस चीज़ पे? अभी कह रहे हैं कि आपने भी कहा 8 जोड़ हैं, उन 8 जोड़ में से कितने पे कब्जा है? उन 8 जोड़ों में तो कम से कम 2 जोड़ खाली है, नहीं सब पे कब्जे करे हुए हैं। 6 जोड़ पूरे गांव के फिरनी के अंदर आए हुए हैं वो जोड़, और सब पे कब्जे हो रखे हैं। आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? मेरी तो ये प्रतिक्रिया है, जो सरकार चाहेगी मैं सरकार के साथ हूँ। सरकार के साथ। हाँ, जो सरकार खाली करवाएगी तो मैं सरकार के साथ खाली करवाने में तैयार हूँ मैं तो। लेकिन आपका तो नहीं है उसमें, कहीं ना कहीं आप तो नहीं बैठे जोड़ के? नहीं, मेरे पास तो मेरा जो मकान है वो लाल डोरे के अंदर है, और मेरे पास उसकी रजिस्ट्री है जो सरकार ने दे रखी है। चलो, अभी मैं गोयला खुर्द गांव में था और मैंने सभी तमाम लोगों से बातचीत करी है भाई। अभी रात का टाइम है, रात के टाइम मैंने रिपोर्टिंग इसलिए की क्योंकि कल दिल्ली का हमारा टूर रहेगा और इस चीज़ को लेकर के हमने बातचीत करी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और इस तरीके की अगर समस्या है कहीं और गाँव में तो हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर कहीं भी नंबर आप दे सकते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार। और क्या सच्चाई है इसकी, और मैं विधायक साहब से भी इस मामले को लेकर के बातचीत करूँगा ताकि इस गाँव में भाईचारा बना रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।